भोलानाथ कॉलोनी में नहीं है नगर निगम का कोई क्षेत्र अधिकार। नगर आयुक्त मुरादाबाद। 3 दिन के पूर्व हुई बारिश के कारण मुरादाबाद की भोलानाथ कॉलोनी के घरों में पानी भरा हुआ है, जिसके कारण वहां के निवासियों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। भोलानाथ कॉलोनी में जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिसके लिए नगर निगम ने जल भराव की समस्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा लगाए गए पंप की 3 जल भराव के कारण घरों में कैद होने को मजबूर लोग। जल भराव की वजह से स्थानीय लोगों के सामने कई समस्याएं सामने हैं। परेशान है लोग, मकान बना बना के रह रहे हैं, ना रास्ता है और ना पानी की व्यवस्था हो रही है, ना नाला बन पा रहा है ढंग से। अब काम चालू हुआ है तो वो धीरे धीरे ऐसा हुआ, तब भी पानी आ गया। मानसून में अभी जो है तुम्हारा पहली बारिश हुई थी तो इस वक्त ये स्थिति है। पहली बारिश में तब बुरा हाल है, लोग आधे आधा डूब के आ रहे हैं। तो किस तरीके से लोग जा रहे हैं घर पर अपने? पानी में घुस के जा रहे हैं, आधा यहाँ तक पानी है। अब कई जगहों पे मकानों पे लिखा है ये प्लॉट बिकाऊ, किस वजह से बेच रहे हैं लोग? व्यवस्था नहीं हो रही ना रास्ते की। यहाँ के पार्षद भी कई बार कह चुके हैं, मेयर से भी कह दिया कई बार, कोई सुनवाई नहीं हो रही ढंग से। बहुत ढीला काम हो रहा है। अब दीवार बनवाई है नाले की, तो उतनी छोटी छोटी दीवारें बनाई है ठेकेदार ने, और वो वहाँ से भी पानी आ गया। बहुत ही परेशानी। कई बार तो कंप्लेंट करी, कई बार मीडिया वाले आए, हर बार आते हैं, कोई ढंग की सुनवाई नहीं हो रही। प्रशासनिक अधिकारी से मुलाकात करी? प्रशासन भी आते हैं, देख के चले जाते हैं, बस ये कहते हैं हो जाएगा हो जाएगा। कितने मकान डूबे हुए हैं इस समय पर? इस समय लगा लो आप लगभग 15-20 मकान। स्कूली बच्चों को किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है? नाव आ जाती थी, अभी तक तो नाव का भी नहीं पता। बच्चे सब काम वाले सब घर ही बैठे हैं, कैसे आएंगे बच्चे स्कूल से? जल भराव हो गया है, आने आने की व्यवस्था नहीं है कुछ भी। अब बीमारी फैलने की मच्छर हैं, सांप भी आ जाते हैं यहाँ पानी में। क्या मांग रही है? हमारी तो ये मांग है भाई, ढंग से सड़क बन जाए, नाला सही हो जाए। नाले की सबसे ज़्यादा समस्या है, इतना पानी बरसात से नहीं आता, इतना नाले से आता है। जैसे कोई बीमार आदमी होता तो उसे कैसे लेके जाते हैं जल भराव से गुजर? साहब पहले तो कभी नाव आ जाती थी तो नाव में ले जाते थे कभी कभी, लेकिन अब तो नाव की व्यवस्था भी नहीं है। बीमार आदमी कैसे लेकर जाएगा? कंधे पर उठा के लेके जाना पड़ेगा, और पानी इतना है कि बेकार ही कैसे जाएगा। अगर बरसात और ज़्यादा हुई तो किस तरीके की स्थिति होगी? घरों तक पानी हो जाएगा, और फिर तो व्यवस्था बिल्कुल बंद ही हो जाएगी आने जाने की। खाने पीने की परेशानी, गैस की परेशानी, सिलेंडर ख़त्म हो जाए उसकी परेशानी। कौन सिलेंडर वाला भी कहाँ देगा? अगर गैस अचानक ख़त्म हो जाती है, लाइट भाग जाती है, जैसे लाइट भी ख़राब होने का खतरा है भाई। पानी में शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है, उससे भी जान का खतरा है। कितने फीट पानी में भरा हुआ है? कम से कम मान के चलो आप 5-6 फुट। 6 फुट। आपका कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, राजेंद्र कुमार रस्तोगी। हम यहीं रहते हैं आगे, मेरा भी प्लाट है ये यहाँ पे। हाँ ये रहा सामने। बस इतनी सी जगह में, और ये जो लोग रहते हैं सब इतने ज़्यादा परेशान है, 3 दिन से फंसे हुए हैं। और उनकी कॉल आ रही है, वो आपको बता नहीं सकती अपनी प्रॉब्लम। देख लीजिए, आप कैमरा लगा के देख लीजिए, वो यहाँ पे आ नहीं सकती, तो आप जाइए वहाँ पे उनसे पूछिए फिर जाकर। ये किस चीज़ से जल भराव हो जाता है? ये जो नाला है, ये नाला ही टूट जाता है, नाले से ही आता है यहाँ पे पानी। कितने मकान डूबे हुए हैं लमसम? होंगे 20 से तो ज़्यादा ही मकान है इधर। कैसे रोजमर्रा की मेहनत करने वाले लोग? सब गरीब लोग ही हैं, सब मजदूर लोग ही हैं, वो कैसे आए जाए ना। यहाँ पे नाव की समस्या भी इतनी है कि नाव भी नहीं भेज रहा है कोई। और अब देखो वहाँ से मुझे कॉल कर रही है कि अब मैं समस्या कैसे बताऊँ, उनकी समस्या कैसे सुनोगे आप बताओ। कौन कौन अधिकारी आ चुके हैं यहाँ पे? पता नहीं, मेरे आते हैं, कितने लोग आते हैं यहाँ पे, कितने बार मीडिया वाले आते हैं, कुछ भी नहीं होता है। हर साल यही है। अब की स्थिति, अभी की स्थिति कैसी है? अभी की तो एक ही बारिश हुई है तो ऐसी स्थिति है, आप ही देख लीजिए आगे क्या होगा इनका बरसात। समस्याएं क्या क्या उत्पन्न हो रही हैं? आने जाने की समस्या है सबसे ज्यादा। तो अब बताइए आप क्या मांग करना चाहेंगे अपने माध्यम से आप? ये नाला सही हो जाए, बस नाला सही हो जाएगा तो सड़क पड़ जाएगी, तो यहाँ पानी ही नहीं आएगा। फिर नाले का ही तो पानी आ रहा है, ये बरसात का थोड़ी ना है। ये जो घर पे फंसी हुई है 3 दिन से, क्या कह रही हैं आपसे फोन कॉल पे? वो मुझे कॉल करके कह रही कि हम अपनी समस्या कैसे बताएं। उन्हें बोलो पत्रकार को आए हमारे घर पानी में आकर। तो कोई नाव की व्यवस्था है प्रशासन ने नहीं कराई है? कुछ भी व्यवस्था नहीं, देख लीजिए। स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम यहाँ आई है? कोई कैसे आएगा? रास्ता ही नहीं अंदर जाने का। कोई आएगा तो यहाँ सड़क तक आएगा, सड़क तक कौन दिक्कत बताने आएगा अंदर से, बताइए। की समस्याएं आती थी। बीते वर्ष से ही लगातार मिशन मोड में हमने काम किया, नालियों की सफाई की, बहुत बृहद अभियान चला के हमने अतिक्रमण भी हटाया, और उसी का परिणाम है कि इस वर्ष 90% जगहों पे जल भराव की कोई समस्या नहीं देखी जा रही है। 3 दिन पहले अतिवृष्टि हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, और करीब 3 घंटे के अंदर ही लबालब पानी
कई जगहों पे भरा हुआ देखा गया, लेकिन हमारे निगम की टीम क्यूआरटी टीम भी सक्रिय रही। रात में ही हमने हर जगह पे अपनी टीम भी भेजी और पहले से की गई सफाई व्यवस्था के नाते 2 घंटे के अंदर ही सभी जगहों से पानी जा चुका था। स्वयं मेरे द्वारा रात में 3 बजे बुद्ध बाजार एरिया और बस स्टॉप के पास जाकर वीडियो भी बनाया गया था, फोटो भी निकाली गई थी और इसे मीडिया कर्मियों से रात में ही शेयर भी किया गया था। ये दिखाता है कि लगातार एक प्लान्ड वे में निगम के द्वारा काम करने के नाते 90% जगहों पर अब कोई अव्यवस्था नहीं है। कुछ जगह हैं जहां जयंतीपुर है या रामलीला मैदान है अथवा भोलानाथ कॉलोनी जैसी जगह हैं जो कि सड़क से भी 3-4 फीट नीचे गड्ढे में अवैध रूप से बसी हैं और उन बसावट पर नगर निगम का कोई क्षेत्राधिकार नहीं आता है। जो भी सीलिंग की लैंड है या जो ऐसी अवैध कॉलोनियां हैं वो उसके लिए प्राधिकरण है, उसके लिए सीलिंग की लैंड के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग है। और भोलानाथ कॉलोनी के लिए विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि बीते वर्ष ही मेरे द्वारा वहाँ निरीक्षण करने के बाद पूरी विस्तृत रिपोर्ट माननीय मंडलायुक्त महोदय और शासन को भेजी गई थी। वहाँ के बने नाले सीलिंग की भूमि पर आते हैं जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है। यदि पीडब्ल्यूडी अथवा अन्य किसी विभाग के द्वारा अतिक्रमण हटाने हैं तो निगम से संपर्क किया जाएगा, तो निगम अपने संसाधन उपलब्ध कराएगा। फिलहाल भोलानाथ कॉलोनी या किसी भी अन्य जगहों पर नागरिकों की सुविधाओं के लिए बीते वर्ष की ही तरह नगर निगम ने मड पंप लगा दिए हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि कम से कम सुविधा नागरिकों को हो। जो ऐतिहासिक रूप से गलत तरीके से अवैध बसी कॉलोनियां हैं उनके लिए समेकित प्रयास की आवश्यकता है और जहां पे हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है या जिस चीज़ के लिए निगम जिम्मेदार नहीं है उस पर हम ध्यान न दें। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।